Hello students and welcome back to the another part of pronoun. Today in this video I will explain pronoun in a very easiest way. So let's get started. So students, first let's read the definition. A pronoun is a word that is used in place of a noun. ठीक है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो कि हम वर्ब नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि नाउन के प्लेस पे क्यों यूज़ करते हैं प्रोनाउन। ओके, तो इसके लिए मैं इजी वे में बताती हूँ क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़, ठीक है, आपको सेंटेंस मतलब आपको बताने के लिए ये बताया जा रहा है, लेकिन रेस्ट आपको आगे ये चीज़ें अपने से समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सपोज़ मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगी? दैट इज़ अ गर्ल एंड हर नेम इज़ रश्मि। ठीक है, वो एक लड़की है, उसका नाम क्या है? रश्मि। ठीक है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत सुंदर है। वो कौन? रश्मि। ठीक है, जो ये वो शी है ना, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो जो यहाँ पे शी है वो क्या है? रश्मि। तो जो ये शी है, शी ही क्या है? प्रोनाउन है। तो इस वे में जो है हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में जब हम एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वहाँ पे बार बार उसका नाम यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाएगी और जो है सेंटेंस बहुत ख़राब लगेगा सुनने में या पढ़ने में। इसलिए जस्ट सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए और अच्छा लगने के लिए जो है हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या पर्पस है प्रोनाउन यूज़ करने का। ठीक है, और प्रोनाउन क्या क्या है देखिए, ही, शी, इट, यू, दे, हिज, हर, माई सेल्फ एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ही हम कब यूज़ करते हैं? किसी बॉय के लिए हम ही यूज़ करते हैं, किसी गर्ल के लिए हम लोग शी यूज़ करते हैं। और इट कब यूज़ करते हैं? इट हम किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, फिर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ होता है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है देखिए, प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स of person, animal and things are called personal pronoun। ठीक है, देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी भी पर्सन की नेम, जैसे मैंने पहले बताया था ना, नेम के लिए, या एनिमल का नेम है तो वहाँ पे इट हो जाएगा, थिंग्स है तो वो इट हो जाएगा, और अगर गर्ल है तो वहाँ पे शी हो जाएगा, और अगर बॉय है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में भी क्या है, जैसे आई, यू, वी, ही, अस, हर, शी, हिज, दे, देम, ये सारे क्या हैं? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये सारे, इन सारे जो वर्ड्स हैं इनको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसी तरह क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। A demonstrative pronouns is a pronoun that is used to point out the object or object which it refers to। ठीक है, तो क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब हम किसी भी जो भी नाउन है जब उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब उसको पॉइंट आउट करना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यूज़ टू पॉइंट आउट, मतलब उसको जब हम
दिखा के उसके बारे में जब कुछ बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है बस 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये 4 तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। दिस, दैट, दीज एंड दोज, मतलब हम अगर कोई चीज़ है तो या तो वो पास में होगी या तो वो दूर में होगी, है ना। दूर की चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। अगर वो एक चीज़ है तो हम दैट यूज़ करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा है तो वो दोज हो जाएगा। वैसे ही पास की चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे, और पास की ढेर सारी चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दीज यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कितने हुए, इस तरह से ओनली 4 वर्ड्स इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। थर्ड क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, जिसमें हु, व्हाट, हुम, विच, व्हेन, हुज। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जिससे हमें पता चला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, अरे सॉरी, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए फोर्थ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर से देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब is also the subject of the verb। ठीक है, मतलब अगर एक सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या है, एक ही लोग है, तो वहाँ पे जो है कौन सा वर्ब कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें जो वर्ब है, जो काम करने वाला है, वो क्या है, वो एक ही होता है, और काम किसके लिए, जिसके लिए काम किया जा रहा है और जो काम कर रहा है, वो दोनों क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं। तो ऐसे कोई सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग माई सेल्फ, ठीक है, सेल्फ वाले सब जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे इट्स सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, जितने भी सेल्फ वाले शब्द होते हैं इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्ज़ाम्पल देखिए, आई हेल्प माई सेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेल्प्ड, काम किया गया, किसने किया, आई ने किया, आई मतलब मैंने किया, किसके लिए, मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए। तो यहाँ क्या दोनों अलग अलग है, नहीं ना, दोनों सेम ही है, ऑल्दो दोनों का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों एक ही पर्सन है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखिए इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प। ठीक है, इसमें क्या है, हेल्प जो है वो वर्ब है, माई सेल्फ एंड आई, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, देखिए स्टैंड फॉर द सेम पर्सन सो दैट ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट। समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, अगर नहीं है तो फिर से आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू ड्रॉ अटेंशन और जस्ट टू एम्फसाइज। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, ये भी क्या है, एम्फेटिक वर्ड है। लेकिन रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में जो है क्या डिफरेंस है अब दोनों में, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जो एम्फेटिक वर्ड होता है इसमें सिंपली आप समझ लीजिए कि इसमें हिम सेल्फ या हर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स जो है पहले आएंगे, और मतलब फर्स्ट ये सारे वर्ड्स आएंगे, इससे आप समझ सकते हैं। मोस्टली जो है एम्फेटिक वर्ड्स में जो है
माई सेल्फ या हिम सेल्फ, मतलब अपने पे ज़्यादा जोर देते हैं, सेल्फ वाले वर्ड पे ज़्यादा जोर पड़ता है। जैसे मैंने, ये काम मैंने किया खुद से। ओके, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो एम्फेटिक होते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी भी चीज़ के स्वामित्व को, मतलब आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपके पास होने वाली जो फीलिंग आती है, इसको पोजेस करने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसमें कि आप बता सके कि हाँ ये चीज़ मेरा है, आप इसके स्वामी हैं। ओके, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं पोजेसिव वर्ड। जैसे माइन, मेरा, योर्स, आपका, हर्स, उसका, देयर्स, उनका, आवर्स मतलब हमारा, हिज मतलब उसका। नोट, वी डोंट यूज़ एपोस्ट्रोफी टू शो एस, मतलब देखिए इसमें योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, हर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, देयर्स में भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है। जब ऐसे लिखेंगे तब हम ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ओके।